हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर मैंने ग्रुप थ्योरी के पहले डाल दिए स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ग्रुप थ्योरी जो है स्टूडेंट्स वो बीएससी इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर में लगती है और साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में ग्रुप थ्योरी के टॉपिक्स शामिल हैं। तो ग्रुप थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ऑल लेवल स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ग्रुप थ्योरी के साथ जो बीएससी में बुक है स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी प्लस बीएससी वालों के इसके साथ मैट्रिक्स लगता है, मैट्रिक्स। और इंटीग्रेटेड में ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी लगता है, रिंग थ्योरी। तो ये वाली बुक सिमिलर है स्टूडेंट्स। इसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ग्रुप थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट जो बेसिकली पूछा जाता है। एग्जांपल नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो है सिद्ध कीजिए कि इकाई के n तथा। एग्जांपल नंबर 3 का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर हमारा 3 है। स्टेटमेंट है सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि इकाई के n तथा nवें मूलों का समुच्चय, n तथा nवें मूलों का समुच्चय, n तथा nवें मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित अबेलियन ग्रुप है, परिमित आबेली समूह है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो है वो हमारा एग्जांपल नंबर 3 का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव करने से पहले आपको इकाई के nवें मूलों का जो सेट है वो बनाना पड़ेगा, फिर उसको हमें ग्रुप सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि ओमेगा इकाई का घनमूल होता है। ओमेगा सबसे पहले nवें मूलों का सेट बनाना पड़ेगा हमें, फिर उस सेट को परिमित अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। nवें मूलों का समुच्चय है इकाई। हम बेसिकली पढ़ते हैं 3 कोटि का ग्रुप की कोटि क्या होती है कि कितने उस ग्रुप में एलिमेंट हैं। जैसे 10 एलिमेंट है तो ग्रुप की कोटि होती है 10, 5 एलिमेंट है तो ग्रुप की कोटि होती है 5। तो हमने पढ़ा है कि ओमेगा इकाई का घनमूल होता है। तो 3 एलिमेंट्स का सेट बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास G = 1 ओमेगा स्क्वायर। कब? जब ओमेगा इकाई का तीसरा मूल होता है तब बनता है स्टूडेंट्स ये वाला सेट। हमारे ओमेगा क्यूब का मान है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला सेट बनाने के लिए इसने स्टेटमेंट देखिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि इकाई के n तथा nवें मूलों का समुच्चय है। तो यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मान लेते हैं। इधर तो बोला गया कि ओमेगा है वो इकाई का घन मूल है, मतलब इकाई का तीसरा मूल है, तब ये 3 एलिमेंट्स का सेट हमारे पास बनता है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि इकाई के n तथा nवें मूलों का समुच्चय। तो इसका मतलब है कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं, हम उसको मान लेंगे कि वो इकाई का जो है वो nवां मूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो हमें ये सेट बनाना है, फिर उस सेट पे ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करनी है या शो करनी है कि वो। तो प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ में सबसे पहले क्या मान लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओमेगा लें, ओमेगा के अलावा कोई और ले सकते हैं। हमने ले लिया थीटा, मानना कि थीटा जो है वो इकाई का nवां मूल है। जैसे ओमेगा इकाई का घनमूल होता है, घनमूल का मतलब तीसरा मूल, तो उसमें 3 एलिमेंट आते हैं उस सेट में। तो सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग थीटा इकाई का nवां मूल मान लिया, तो nवें मूलों का समुच्चय क्या बनेगा स्टूडेंट्स, उसमें एलिमेंट्स n ही होंगे, एलिमेंट्स n होंगे और थीटा रेज़ टू द पावर n का मान 1 हो जाएगा। जैसे ओमेगा क्यूब = 1 तो थीटा रेज़ टू द पावर n = 1। तो क्या मान लेंगे, माना थीटा इकाई का nवां मूल है, इकाई का nवां मूल है, अर्थात थीटा रेज़ टू द पावर n = 1, थीटा रेज़ टू द पावर n = 1 nवां मूल है, घनमूल है, तो
ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन हमारे पास। तो n मूलों का जो समुच्चय बनेगा स्टूडेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और जाएंगे कहाँ तक, n से 1 कम तक एलिमेंट जाएंगे। क्योंकि ओमेगा जब इकाई का क्या होता है, घनमूल होता है, तो सेट में जो एलिमेंट बनते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ओमेगा स्क्वायर तक जाते हैं और ओमेगा क्यूब का मान होता है हमारे पास 1, और ये परिमित अबेलियन ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। तो सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग थीटा को इकाई का nवां मूल मान लिया, थीटा रेज़ टू दी पावर n इक्वल टू 1 है हमारे पास। तो यहां से आ जाएगा, सेट बनेगा अतः इकाई के n तथा nवें मूलों का समुच्चय, अतः इकाई के n मूलों का समुच्चय, n मूलों का समुच्चय, समुच्चय क्या मान लें स्टूडेंट्स, समुच्चय हो गया जी, जी में एलिमेंट होंगे हमारे पास 1, थीटा की पावर 1, थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब, सोन कहीं आ जाएगा थीटा रेज़ टू दी पावर के, आगे आ जाएगा चलता जाएगा थीटा रेज़ टू दी पावर n माइनस के, थीटा रेज़ टू दी पावर n माइनस 3, n माइनस 2, थीटा रेज़ टू दी पावर n माइनस 2, थीटा रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 तक एलिमेंट जाएंगे स्टूडेंट। आगे अगर थीटा रेज़ टू दी पावर n आएगा तो एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट्स वो वापस रिपीट होने लगेंगे, क्योंकि थीटा की जैसे आगे हमने लिखा थीटा रेज़ टू दी पावर n, फिर आएगा थीटा रेज़ टू दी पावर n प्लस 1, फिर थीटा रेज़ टू दी पावर n प्लस 2, ये वाले एलिमेंट आएंगे थीटा रेज़ टू दी पावर, क्योंकि थीटा इकाई का nवां मूल है, तो इसका मतलब है थीटा रेज़ टू दी पावर n का मान हो जाएगा 1, पहला एलिमेंट आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा थीटा रेज़ टू दी पावर, क्योंकि क्या है पूर्णांक घात है, तो इसको लिखेंगे थीटा रेज़ टू दी पावर n इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर 1, इसका मान 1, तो दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी परिमित सेट दे रखा हो उसमें उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना इसने बोला है, और फिर अगर उससे ज्यादा एलिमेंट आते हैं तो वो वापस एलिमेंट रिपीट होने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ तक होंगे, एलिमेंट n ही होंगे, क्योंकि थीटा इकाई का nवां मूल है, एलिमेंट n है टोटल 1 से लेके 1, ये पावर 1 है 2 है n माइनस 1 तक है, और पहला एलिमेंट ये रहा। तो एलिमेंट कितने टोटल इसमें n, तो n माइनस 1 तक, क्योंकि एलिमेंट यहां से पावर में बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या है n माइनस 1 पे आके रुक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और थीटा रेज़ टू दी पावर n का मान कितना है 1 है क्यों, क्योंकि थीटा इकाई का nवां मूल है। अब हमारे पास ये वाला सेट बन गया। अब इस सेट को सिद्ध करना है कि ये एक अबेलियन परिमित सेट है, n अवयव है, परिमित है, तो अबेलियन ग्रुप इसको सिद्ध करना है। अबेलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, 4 प्रॉपर्टी होती है। थीटा इकाई का nवां मूल है, तो इसका मतलब ये सम्मिश्र मूल है ओमेगा इकाई का घनमूल होता है स्टूडेंट्स, तो वो सम्मिश्र मूल है ओमेगा। इसी प्रकार थीटा क्या है, इकाई का nवां मूल है, तो थीटा क्या है, एक सम्मिश्र मूल है। सम्मिश्र थीटा का मान थीटा इक्वल टू 1, थीटा 2 मूल है, यहाँ तक 2 मूल हो गए, 3 मूल हो गए, तो इनका मान क्या आएगा, सम्मिश्र संख्या। तो जहां थीटा सम्मिश्र मूल है, थीटा सम्मिश्र मूल है, सम्मिश्र मूल है। अब इसको परिमित अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है, साचर्यता गुणधर्म, नंबर 2 तत्समक अवयव, नंबर 3 प्रतिलोम एलिमेंट, नंबर 4 अबेलियन सिद्ध करना है तो क्रम विनिमेयता। तो समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण 1 को आबेली ग्रुप सिद्ध करने हेतु, आबेली ग्रुप सिद्ध करने हेतु निम्न गुणधर्म दिखाएंगे, निम्न गुणधर्म दर्शाते हैं या दिखाते हैं या ये संतुष्ट दर्शाते हैं। नंबर 1 साचर्यता गुणधर्म, सहचारी, एसोसिएटिविटी, सहचारी, साचर्यता गुणधर्म। साचर्यता गुणधर्म के लिए स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं। वैसे सम्मिश्र संख्याएं साचर्यता गुणधर्म का पालन करती है।
आप ये लाइन भी लिख सकते हो, लाइन ना लिखना चाहो तो जो सेट हमारे पास है उसमें से 3 एलिमेंट आप कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे k का जो मान है वो स्टूडेंट्स क्या रहेगा, k का जो मान है वो यहाँ पे थीटा की पावर नोट हो उसका मान कितना है, उसका मान भी 1 होता है, थीटा की पावर n का मान भी 1 होता है। तो इसका मतलब k का जो मान 0 से बड़ा रहेगा, बराबर भी हो सकता है k का मान, और लेस देन इक्वल रहेगा n-1 से। ये कंडीशन लगेगी स्टूडेंट्स, तब यहाँ से सारे एलिमेंट आते जाएंगे। यहाँ पे k का मान पुट करते जाए, 0 पुट करें 1 आ जाएगा, थीटा का मान 1 पुट करेंगे आ जाएगा 2 3 4 so on के n-1 तक हमें जाना है। तो यहाँ से क्या लेना है, ये हमारा सेट है, साचरेता गुणधर्म के लिए 3 एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट ले लिए, थीटा ले लिया, थीटा स्क्वायर ले लो, थीटा रेज़ टू द पावर क्यूब बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से। साचरेता गुणधर्म की प्रॉपर्टी होती है थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब इक्वल होना चाहिए थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब, ये प्रॉपर्टी होती है। LHS ले लेते हैं पहले, LHS है थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब। मल्टीप्लीकेशन में पूर्णांक बातें ऐड होती हैं, तो थीटा रेज़ टू द पावर 5 इंटू इधर थीटा रेज़ टू द पावर 1, तो इसका मान आया थीटा रेज़ टू द पावर 6। RHS लेते हैं, RHS यहाँ से आ जाएगा थीटा इंटू थीटा स्क्वायर इंटू थीटा क्यूब। पूर्णांक बातें ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर 3 + 3 हो जाएगा 6, तो थीटा रेज़ टू द पावर 6। तो LHS बराबर RHS, इसलिए क्या ये सहचारी है, क्योंकि LHS बराबर RHS, अतः क्या स्टूडेंट्स सहचारी है। जी क्या है, सहचारी है, अतः सहचारी है। नंबर 2 आता है स्टूडेंट्स, गुणा के लिए सिद्ध करना है प्रॉपर्टी। गुणा के लिए हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, गुणा के लिए 1, योग के लिए आइडेंटिटी होती है 0। तो आगे वाला है तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव देखना स्टूडेंट्स अब की बार, ये हमारा सेट है, थीटा रेज़ टू द पावर n का मान होता है 1, और 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, और 1 ही क्या होता है, गुणा का तत्समक अवयव होता है, क्योंकि गुणा का तत्समक 1 होता है, अतः 1 बिलोंग्स टू G। तो दिस इंप्लाइज तत्समक अवयव क्या स्टूडेंट्स, तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 है प्रतिलोम अवयव, मतलब ग्रुप तभी होता है जब उस सेट में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट होता है। प्रतिलोम का मतलब है कि उस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए कि जब उन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका जो गुणा है, संक्रिया गुणा है तो गुणा, संक्रिया योग है तो योग, जो संक्रिया दी हुई है अगर उन दोनों एलिमेंट्स पर वो संक्रिया जब हम लगाएं तो उस ग्रुप का तत्समक अवयव आ जाए। ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी के हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए कंडीशन प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा रेज़ टू दी 1 है, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, प्रत्येक थीटा रेज़ टू दी पावर k बिलोंग्स टू G, देन देयर एग्जिस्ट थीटा की पावर n-k भी है इधर, n-k है स्टूडेंट, n-k 3 है तो n-k यहाँ से डॉट डॉट करके थीटा रेज़ टू दी पावर n-k है वो यहाँ पे ले लिया, n-k सोन थीटा n-3 n-2 n-1, प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट है ग्रुप में। तो थीटा रेज़ टू दी पावर k बिलोंग्स टू G, देन देयर एग्जिस्ट थीटा रेज़ टू दी पावर n-k बिलोंग्स टू G। विद्यमान है स्टूडेंट्स जहां k का जो मान है वो 0 से बड़ा है, बराबर है और लेस देन इक्वल है n-1, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो पावर है एलिमेंट की वो n-1 है और कोटि इस ग्रुप की n है क्योंकि इसमें n अवयव है। तो ये वाली कंडीशन होगी स्टूडेंट। अब दो इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा एलिमेंट है जहां यदि इन दोनों को गुणा करें थीटा रेज़ टू दी पावर k इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर n-k, गुणा कर रहे हैं
पूर्णांक घातें ऐड होती है गुणा में, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा रेस टू दी पावर के प्लस एन माइनस के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया थीटा रेस टू दी पावर एन, और इसका मान होता है हमारे पास 1, क्योंकि थीटा इकाई का nवां मूल है, हमने लिया है ये क्योंकि थीटा रेस टू दी पावर एन इक्वल टू 1। अतः दो एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है थीटा एन माइनस के, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ गया 1, और k का जो मान है वो 0 से लेके n-1 तक है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। इसका मतलब है कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के सापेक्ष एक ऐसा एलिमेंट विद्यमान है कि उन दोनों का जो गुणा है वो ग्रुप का तत्समक अवयव है। अतः ये कंडीशन सिद्ध करती है जहां पे क्या स्टूडेंट्स 0 से तो बड़ा और बराबर है k का मान और लेस देन इक्वल है n-1, तो ये कंडीशन जो है वो सिद्ध करती है। अतः समुच्चय जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ये लाइन लिखेंगे नीचे इनके आधार पर। अतः समुच्चय जी में प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसका प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, क्योंकि उन दोनों का गुणा ग्रुप का तत्समक अवयव आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप के लिए स्टूडेंट्स, क्रम विनिम्यता अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये तीन प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप हो गया, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्रम विनिम्यता में क्या मान लिया, दो एलिमेंट्स लेने हैं, दो एलिमेंट्स प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक कोई भी थीटा की पावर n ले लिया, थीटा की पावर n तो है ही नहीं इसमें, थीटा की पावर 1 है, थीटा रेज़ टू दी पावर n का मान कितना स्टूडेंट्स 1, तो थीटा की क्यूब ले लिया, यहाँ पे थीटा की 6 ले ली, ये भी आएगा, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से, तो थीटा रेज़ टू दी पावर 3 इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर 6 इक्वल टू आएगा थीटा रेज़ टू दी पावर 9। पूर्णांक घातें ऐड होती है स्टूडेंट्स इनमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको, या 2 नंबर मान लिया। अब पुनः थीटा रेज़ टू दी पावर इधर लेंगे, पुनः थीटा रेज़ टू दी पावर 6 इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर 3, तो यहाँ से आएगा थीटा रेज़ टू दी पावर 9, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 क्या कहती है स्टूडेंट्स, समीकरण 2 तथा 3 कहती है थीटा रेज़ टू दी पावर 3 इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर 6 है वो किसके बराबर है, थीटा रेज़ टू दी पावर 6 इंटू थीटा रेज़ टू दी पावर 3, तो ये क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्रम विनिम्यता और दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं और ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब थीटा रेज़ टू दी पावर 9 भी कहीं ना कहीं ग्रुप में आएगा, तो इसका मतलब है क्रम विनिम्यता गुणधर्म भी सेटिस्फाई है। अतः अब क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इस विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया सेट G जो है या इकाई के n तथा n में मूल्यों का समुच्चय G जो है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो चारों ग्रुप की, अबेलियन ग्रुप की जो चारों प्रॉपर्टी है वो संतुष्ट करता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इकाई का n तथा n में मूल्यों का जो समुच्चय है वो एक परिमित अबेलियन ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप की आगे जो प्रॉपर्टी है इसके आधार पर ही आप ग्रुप थ्योरी का एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 सिमिलर कर सकते हो स्टूडेंट, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग करना है, एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 12, और इससे पहले संक्रिया के आधार पर एक सिंपल एग्जाम्पल्स है जो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सोल्व होती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स।